ये देखिएगा दूसरा थ्योरम। क्या कह रहे हैं थ्योरम प्यारी बच्चों? कह रहे हैं प्रत्येक कोशीय अनुक्रम पर परिबद्ध होता है। आपने देखा, मैंने कल बताया था पिछले क्लास में कि परिबद्ध लेने के लिए हम एप्सिलॉन को 1 लेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? बोले थे। हम इसके लिए क्या लेते हैं? एप्सिलॉन को 1 लेते हैं, ठीक है। और 1 लेकर के इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या होता है। चलो आइए बात करें। मान लो n इज इक्वल 1 to इन्फिनाइट एक कौशी अनुक्रम है, तब हमें दर्शाना है वी हैव टू शो दैट अनुक्रम सीक्वेंस n इज बॉन्डेड। अनुक्रम यानी हमें दर्शाना है कि अनुक्रम क्या है? परिबद्ध है। वी हैव टू शो दैट सीक्वेंस an इज बॉन्डेड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए शो करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। यहां पर देखिए कौशी अनुक्रम की परिभाषा लिखेंगे। चूंकि अनुक्रम an इज इक्वल 1 to इन्फिनाइट, या डायरेक्ट लिख लो ना, कौशी अनुक्रम की तो ऊपर लिख लिया हो, कितने बार लिखोगे इसको, छोड़ो। कौशी अनुक्रम की परिभाषा से देखिए बच्चों, कौशी अनुक्रम की परिभाषा क्या कीजिएगा? प्रत्येक एप्सिलॉन इज इक्वल 1, मैंने बोला था कि जब भी परिबद्ध बताओगे 1 बता देना प्यारे बच्चों। एप्सिलॉन इज इक्वल 1 इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक पूर्णांक n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N का अस्तित्व इस प्रकार है। कैसा है? am minus an is less than 1 for every mn is greater than equal than n naught। बच्चों ये समझ में आया यहां तक? अब यहां तक क्या समझना है भाई? आपको कौशी अनुक्रम की परिभाषा लिखना था। आपने कौशी अनुक्रम की परिभाषा लिखा और मैंने कहा था कि परिबद्ध जब आएगा तो एप्सिलॉन को 1 लिख देना, और कुछ करना है? नहीं करना है। अब देखिए, आपने इसके पहले मापांक an माइनस एल में असमीका इनइक्वलिटी राइट किया था। कैसे राइट किया था मैं साइड में बताता हूं आपको। यदि ऐसा था, ऐसा, तो आप इसको राइट किए थे ऐसा। राइट किए थे कि नहीं किए थे? बिल्कुल किए थे। अब यहां पर हमको भाई परिबद्धता के लिए यही लेकर आना है। लेकिन एक चीज देखो, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या ध्यान दीजिएगा? ये कौन है? अनुक्रम। और ये कौन है? नंबर, संख्या। एल कौन है? नंबर, संख्या। तो यहां पर हमारा दोनों ही अनुक्रम है, हमारे पास दोनों ही अनुक्रम है। तो किसी भी एक अनुक्रम को संख्या बनाना पड़ेगा। मैंने कहा किसी भी एक अनुक्रम को नंबर बनाना पड़ेगा, संख्या बनाना पड़ेगा। अब संख्या अनुक्रम कैसे बनता है? लिमिट लोगे, उसके जगह में रखोगे तो संख्या बन जाएगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि an के अंदर किसी नंबर को पुट करोगे, किसी नंबर को रखोगे तो वो ऑलरेडी संख्या बन जाएगा। तो इसलिए हम यहां पर स्पेशल केस लेते हैं। विशिष्ट अवस्था में
हम यहां पर n इज इक्वल क्या लेते हैं, n नॉट, यानी n को क्या बना देते हैं, n नॉट। तो यदि मैं n नॉट बनाऊंगा, इसके जगह में n नॉट रखूंगा, इसका मतलब ये सीक्वेंस न रहकर, ये अनुक्रम न रहकर, ये बन गया संख्या। संख्या बन गया मतलब एल के फैमिली में आ गया, एल का परिवार हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैंने कहा इन दोनों में से एक को संख्या बनना है, एक को नंबर बनना है, और सीक्वेंस एक ही रहेगा, ताकि हम इस इनइक्वलिटी का, है ना, मीनिंग बता सकें प्यारे बच्चों, अर्थ बता सकें। जैसे कि आपने लिखा कि एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, वैसे ही हम राइट कर सकें। तो यहां पर विशिष्ट अवस्था क्यों आ रहा है, इसका कारण समझ में आया? फिर से सुने। मैंने कहा जैसे कि ये और ये एक अनुक्रम है, एक संख्या है, वैसी ही इसको एक अनुक्रम और इसको एक संख्या होना चाहिए। संख्या बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए उसके अंदर किसी वैल्यू को हमको रखना होगा। तो हम एक स्पेशल केस लेकर चलेंगे, यहां से n इज इक्वल एन नॉट दिख रहा है, उसको हम वहां पर प्लेस्ड कर देंगे। यदि रखेंगे तो वो ऑलरेडी नंबर बन जाएगा। फिर आगे बात करेंगे। चलिए, विशिष्ट अवस्था में n इज इक्वल एन नॉट लेने पर लीजिएगा बच्चों, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप n इज इक्वल एन नॉट लो, आपके ऊपर है। किसी स्टूडेंट ने m इज इक्वल एम नॉट लिया और किसी ने n इज इक्वल एन नॉट लिया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ले सकते हो प्यारे बच्चों, आपके ऊपर है आप कैसे लेते हो। लेकिन इसके पहले परिबद्ध हम सिद्ध किए थे अभिसारी अनुक्रम का, तो उसी ढंग से इसको हमको बताना पड़ेगा। आइए बात करें। हमने यहां पर n इज इक्वल एन नॉट लिया, हो सकता है आपने m इज इक्वल एम नॉट ले। यदि n इज इक्वल एन नॉट लिया तो हमारे पास ए एम माइनस क्या बना, ए एन नॉट। देखिएगा ए एम माइनस ए एन नॉट बना। बच्चों अच्छे से सीखिए, दिमाग में ऐसे बैठ जाना चाहिए कि ये निकलना नहीं चाहिए, यहां से नहीं निकलना चाहिए, याद रखा, ठीक है। तो चलिए बात कर रहे हैं हम ए एम माइनस ए एन नॉट, और यहां पर लेस देन कितना है, 1। अब बचा कौन, ये तो पुट हो गया, तो बच गया केवल ये वाला, ये देखिए बच गया केवल ये एन नॉट। आइए अब इसका असमीका क्या हो जाएगा, इसका इनइक्वलिटी, ये सॉरी इनका मीनिंग क्या हो जाएगा, इंप्लाइज, ये देखो एल के जगह में कौन है, एल के जगह में कौन है, एल माइनस एप्सिलॉन होता है ना, तो ए एन नॉट माइनस एप्सिलॉन के जगह 1, और ये ए एम, और ये ए एन नॉट प्लस कितना हो गया, 1। ये देखो बच्चों, यहां पर देखिए कहां से लाए हैं, उसको समझ में आया कि नहीं आया भाई बताओ। एक काम करता हूं, इसको एग्जाम में मत लिखना, इसको लिख रहा हूं उसको। हम लोग ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते हैं भाई, ऐसा जानते हैं ना, किसके लिए जानते हैं भाई, ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन के लिए। ये एग्जाम में, परीक्षा में इसको नहीं लिखना, अभी समझने के लिए बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये देखो अब एल के जगह हमारे पास कौन आ गया, ए एन नॉट, एप्सिलॉन के जगह कौन आ गया, 1। ये हो गया ए एन नॉट माइनस 1, ए एन नॉट माइनस 1 इज लेस देन ए एम इज लेस देन ए नॉट प्लस 1। हो गया, यहां तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये 2 मान लो। अब हम लोग क्या लेंगे, मान लेते हैं, देखिए बच्चों, इसके पहले बिल्कुल एक एक चीज मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, एक एक चीज सुनते जाओ बढ़िया से। अभी थ्योरम है तो बोर लग रहा है, इसके बाद बहुत मजा आने वाला है, जैसे ही क्वेश्चन में आएगा मजा आएगा। लेकिन थ्योरम को भी मजा लेके पढ़ो, अभी आपका एग्जाम होगा तो थ्योरम तो आएगा ना, लिखना तो पड़ेगा, इसलिए मजा लेकर के पढ़िए प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। मैंने कहा यहां पर हम इसके पहले
स्मॉल एम और कैपिटल एम लेकर के चले थे, याद करो, किए थे। यहां पर ऑलरेडी स्मॉल एम आ चुका है, तो हम कैपिटल एम तो ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल एम नहीं ले सकते। अब स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों अच्छा लगता है लिखने में, स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल देन एन इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम, और एक को लिखेंगे और एक को नहीं लिखेंगे तो नाराज होगा कि नहीं होगा स्मॉल एम? बिल्कुल होगा। इसलिए इन दोनों को हम नेग्लेक्ट कर देंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे। हो गया नेग्लेक्ट। हम इसके लिए क्या मान लेते हैं? जी मान लेते हैं। आप और कोई दूसरा मान लो, आपको जो नंबर अच्छा लगता है ना, जो अक्षर, जो वर्ड अच्छा लगता है उसी को यूज कर लेना। तो मुझे आपके बुक में जी दिया है ना, तो मुझे जी अच्छा लग रहा है, या और कोई लेना है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना है। यहां पर देखिएगा प्यारे बच्चों, मिनिमम कैसे माने थे बच्चों? जैसे कि हमारे पास ये था ए एम है, यहां पर क्या लेंगे? A1, फिर A2, फिर A3, डेज डेज एंड सो ऑन। एम कहो एन कहो सब वही 6 उसके अंदर है। यहां पर हम लेंगे, हम लोग कहां तक लेकर के चल रहे हैं? एम के जगह में कहां तक लेंगे? एन नॉट तक इसके अंदर है, तो एन नॉट के पहले ध्यान देना, एन नॉट के पहले ये देखो -1, मैंने कहा 1 2 3 डेज एंड सो ऑन, एन नॉट तो इसके अंदर मौजूद है, तो एन नॉट -1 हुआ प्यारे बच्चों, ये समझ में आया होगा, मैंने वही लिखा। और लास्ट में एन नॉट वाला इसके अंदर है, तो लेस देन में माने मिनिमम में इसको लिखेंगे, तो यहां पर क्या आएगा? ए एन नॉट और -1। बच्चों ध्यान देना, ये अलग है और ये अलग है, इसमें एन नॉट -1 है और यहां पर ए एन नॉट फिर -1 है। याद रखिएगा, दोनों सेम मत समझना बच्चों, दोनों सेम मत समझना, ये दोनों अलग अलग है। अब कैपिटल जी लेंगे तो ये हो गया मैक्सिमम, ये देखिए मैक्सिमम, यहां पर क्या आ गया? A1, A2, A3, इसका मैक्सिमम मान सेम आएगा एन नॉट -1, और यहां पर फिर इधर वाले को लिखेंगे, कहां इधर वाले को लिखेंगे, तो आ जाएगा ए एन नॉट +1, और ये आ गया इतना। हमने स्मॉल जी कैपिटल जी लिया, यदि इनको ऐसा ले लिया और इसको हम इसमें शिफ्ट करेंगे तो समीकरण 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? स्मॉल जी इज लेस देन इक्वल देन ए एम इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल जी, या इसको ऐसा भी लिखोगे, ए एन भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। फलतः अनुक्रम ए एन परिबद्ध है। एन लिखो एम लिखो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, उसी के फैमिली का है, उसी के परिवार का है।